स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी और सफल जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। जानिए ऐसा ही एक प्रसंग। ग्रेटर देन एक चर्चित प्रसंग के अनुसार एक बार रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्य से बात कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है, उस तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हैं। इसलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है, ईश्वर तक पहुंचना। भक्ति के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ग्रेटर देन ये बात सुनकर शिष्य ने कहा कि हम ये कैसे मान सकते हैं कि सभी रास्ते एक ही लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। ग्रेटर देन परमहंस जी ने कहा कि सभी रास्ते सत्य हैं। किसी भी एक रास्ते पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहने से एक दिन हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने शिष्य को समझाते हुए कहा कि किसी अनजाने घर की छत पर पहुंचना कठिन है। छत पर पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, जैसे सीढ़ियों से, रस्सी से या किसी बांस के सहारे हम ऊपर पहुंच सकते हैं। हमें इनमें से किसी एक रास्ते को चुनना होगा। जब एक बार किसी तरह छत पर पहुंच जाते हैं तो सारी स्थितियां स्पष्ट नजर आती हैं। नीचे से ऊपर देखने पर जो रास्ते भ्रमित कर रहे थे, वे ऊपर से नीचे देखने पर एकदम साफ साफ दिखाई देते हैं। ग्रेटर देन हमें भक्ति करते समय किसी एक रास्ते पर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरे रास्तों को देखकर भटकना नहीं चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जैसे टिल्ड, एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक महिला हमेशा गुस्से में रहती थी। हमेशा दूसरों की शिकायत करना उसकी आदत बन गई थी। परिवार और समाज में छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना उसका रोज का काम था। परिवार के साथ ही गांव के लोग भी उसकी वजह से बहुत दुखी थे। महिला को लगता था कि वह कभी खुश नहीं रह पाएगी, उसके जीवन में कोई भी अच्छी बात नहीं है। वह हमेशा खुशियां तलाशने की कोशिश करती, लेकिन उसे दुख मिलता था। एक दिन गांव में एक संत आए। ग्रेटर देन गांव के लोगों ने संत को बताया कि एक महिला की वजह से गांव के सभी लोग परेशान हैं। कृपा करें, उसे कैसे भी करके ठीक करना चाहिए। संत ने कहा कि उस महिला को मेरे पास भेज दो, मैं उससे बात करता हूँ। गांव के लोगों ने किसी तरह समझाकर महिला को संत के पास भेज दिया। ग्रेटर देन संत ने महिला से पूछा कि तुम इतना गुस्सा क्यों रहती हो। तब उसने बताया कि वह हमेशा सुखी रहना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और मुझे गुस्सा आ जाता है। संत ने उसे समझाया कि तुम खुशियां मत तलाशो, बस अपने जीवन के पूरे उत्साह के साथ जियो। हर पल होठों पर प्रसन्नता रखो, हर पल का आनंद लो और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करो। जब दूसरे लोग तुमसे खुश होने लगेंगे तो तुम्हारे जीवन में भी खुशियां आने लगेंगी। महिला ने संत के सामने संकल्प लिया कि अब से वह ऐसा ही करेगी। ग्रेटर देन संत के आश्रम से लौटकर महिला पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने दूसरों से शिकायतें करना बंद कर दिया, गुस्सा नहीं करती थी। ये बदलाव देखकर गांव के लोगों का व्यवहार भी उसके प्रति बदलने लगा। अब सभी लोग उससे खुश होकर बात करते और अपने सुख दुख में उसे भी शामिल करते। महिला को भी ये सब अच्छा लग रहा था। उसे समझ आ गया कि अब तक वह बिना वजह दूसरों को गलत समझ रही थी, जबकि वह खुद ही गलत थी, इसीलिए पूरी दुनिया गलत लग रही थी। कथा की सीख, हम जब क्रोधित होते हैं तब हमें पूरी दुनिया गलत नजर आती है। जब कोई हमारी बात नहीं मानता है तो क्रोध आता है और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। क्रोध को काबू करना चाहिए, वरना घर परिवार और समाज के लोग हमसे दूर होने लगेंगे। क्रोध से बचने के लिए ध्यान करना चाहिए, शांत रहकर हालतों को समझना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस अपने उपदेश, सीधे साधे स्वभाव और रहन सहन की वजह से काफी प्रसिद्ध थे। रोज ही उनसे मिलने कई लोग आते थे। प्रसिद्ध होने के बाद भी उनका स्वभाव नहीं बदला और वे हमेशा आनंद में रहा करते थे। एक दिन वे अपने दैनिक काम कर रहे थे। कुछ लोग उनके सामने बैठे हुए थे और परमहंस का काम खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें अच्छी बातें सुनने को मिल सके। उस समय वहाँ एक बड़े संत पहुँच गए। संत का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि सभी उनका सम्मान करते थे। वे परमहंस जी के सामने खड़े हो गए, लेकिन परमहंस जी अपने काम में व्यस्त थे। उन्होंने संत की ओर ध्यान ही नहीं दिया। ये देखकर संत को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? मैं पानी पर चलकर आया हूँ। मेरे पास चमत्कारी सिद्धि है, जिससे मैं बिना डूबे पानी पर धरती की तरह चल सकता हूँ। मुझे ये चमत्कार करते हुए लोगों ने देखा है। तुम मुझे ठीक से देख भी नहीं रहे हो और न ही बात कर रहे हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि भैया, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं और आपके पास सिद्धि भी है, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी सिद्धि है और इतना छोटा काम किया है।
नदी पार करनी थी तो नाव वाले को 2 पैसे दे देते, वह आपको आराम से नदी पार करवा देता। जो काम 2 पैसे में हो सकता है, उसके लिए आपने इतनी तपस्या की है। आप इस सिद्धि का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। एक संत को ये बात शोभा नहीं देती है। संत को घमंड करना ही नहीं चाहिए। ये बातें सुनकर वह संत शर्मिंदा हो गया। परमहंस जी की सीख। इस किस्से में रामकृष्ण परमहंस जी ने संदेश दिया है कि अगर हमारे पास कोई खास योग्यता है, कोई सिद्धि है, तो हमें उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जो लोग अपनी शक्तियों का घमंड करते हैं और दूसरों को छोटा समझते हैं, उन्हें कहीं भी मान सम्मान नहीं मिल पाता है। हमें अपनी शक्तियों का उपयोग सही समय पर और सही जगह करना चाहिए। हमें भरोसा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इससे कुछ जरूर सीखे होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सरोवर को लाइक और सब्सक्राइब